अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा ख़ास अमल सूरे इखलास यानी कि कुल्हू वल्लाहु अहद शरीफ और 2 रुपए के सिक्के का एक ऐसा अमल लेकर के हाजिर हुए हैं कि जो भी शख्स इस अमल को सिर्फ एक बार कर लेता है तो उसके पास मालो दौलत का ढेर लग जाएगा। उसके पास मालो दौलत ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहां से उसको गुमान भी न था। बस दोस्तों, आपको इस एक अमल को यानी कि सूरे इखलास कुल्हू वल्लाहु अहद शरीफ इसके और 2 रुपए के सिक्के के एक अमल को आप कर लेते हैं तो आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। दोस्तों, ये अमल कोई आम अमल नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अमल है। जो भी शख्स इस पावरफुल अमल को करेगा वो शख्स बहुत जल्द अमीर बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये अमल बहुत ही ज़्यादा आसान सा अमल है। इस अमल को करने में आपको मुश्किल से 3 से 4 मिनट का वक्त लगेगा। इतने कम वक्त में आप इस पावरफुल अमल को कर सकते हैं। दोस्तों, इस अमल को आपको 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन इस तरह से नहीं करना है, बल्कि ये अमल 1 दिन का है। इस अमल को आपको सिर्फ 1 दिन कर लेना है और इस अमल की बेशुमार फजीलतें आपको हासिल होंगी। आपके घर में, आपके कारोबार में खूब खूब बरकतें होने लगेंगी। अगर आपकी दुकान होगी तो आपकी दुकान खूब खूब चलने लगेगी। आपके घर में, आपके पास मालो दौलत ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहां से आपको गुमान भी न था, यानी कि आपने जहां से ये ना सोचा था कि क्या यहाँ से भी मालो दौलत आ सकती है, क्या इस तरह से भी हम अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, जहां से आपने सोचा बिना था, इस अमल को करने से, इस सूरे इखलास और 2 रुपए के सिक्के को अमल करने से आप अमीर बन जाएंगे, आप करोड़पति बन जाएंगे। तो दोस्तों, इस अमल को आपको किस तरह से करना है, इसको करने का पूरा तरीका हम आपको तफसील से बताएंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और वीडियो के आखिरी में आपके लिए बहुत ही प्यारी सी दुआ की गई है, तो आपको उस दुआ में ज़रूर से शामिल होना है। इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ज़रूरत की ही वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस अमल को मर्द औरत सभी लोग कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा अमल है, आप इसको एकदम आराम से कर सकते हैं और इस अमल को आप किसी भी एक दिन कर सकते हैं। चाहे आप आज करें, कल करें, परसों करें, किसी भी एक दिन आप इस अमल को कर सकते हैं और किसी भी वक्त में कर सकते हैं। चाहे आप दिन में करें या रात में करें, चाहे आप फजर में करें, जोहर में करें, असर में करें, मगरिब में करें, इशा में करें, किसी भी वक्त में आप इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस अमल को आपको पाक, साफ और बावजू होकर के ही करना है। नापाकी की हालत में बिना वजू के आपको इस अमल को नहीं करना है। तो दोस्तों, इस अमल को करने के लिए आप क्या करें कि अगर आपका वजू पहले से है तो अच्छी बात है, आपका वजू नहीं है तो पहले आप अच्छे से वजू कर लें। वजू करने के बाद आप 2 रुपए के सिक्के को ले लें। दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 रुपए का सिक्का लेना है, तो आप 2 रुपए का कोई भी सिक्का ले लें और उस सिक्के को लेने के बाद उसे पानी से, साफ पाक पानी से उसे अच्छी तरह से आप उस सिक्के को धुल लें। धुलने के बाद में आप क्या करें, उस सिक्के को अपने सीधे हाथ में ले करके एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं।
आप चाहे ज़ै नमाज पर बैठ जाएं, चाहे तो आप ज़मीन पर बैठ जाएं, चाहे तो आप बेड पर बैठ जाएं, कहीं पर भी पाक साफ जगह पर सीधे हाथ में 2 रुपए के सिक्के को लेकर के आपको बैठ जाना है। फिर आपको क्या करना है कि जो आपने 2 रुपए का सिक्का लिया हुआ था उसे हाथ में रख करके अपनी हाथ को बंद कर लेना है, यानी कि अपने मुट्ठी बंद कर लेनी है। मुट्ठी बंद करने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको इस वजीफे को पढ़ना है कि आप सबसे पहले 11 बार दुरूदे पाक पढ़ें। दुरूदे पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूदे पाक आपको याद है। एक दुरूदे पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दोस्तों ये सबसे छोटी दुरूदे पाक है, हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दोस्तों इस दुरूद पाक को भी आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो भी दुरूद पाक याद है आप उस दुरूद पाक को सिर्फ 11 बार पढ़ लें और फिर आप 41 बार 41 टाइम्स सूरे इखलास पढ़ें। सूरे इखलास कुल हु वल्लाहु अहद शरीफ, इस सूरे को आपको पूरा 41 बार पढ़ लेना है। दोस्तों अब आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि हर बार आपको बिस्मिल्लाह शरीफ भी पढ़ना है क्या, यानी कि आपको जब भी आप सूरे इखलास पढ़ें तो आपको हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है क्या? तो दोस्तों नहीं, आपको हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ना है। अगर आप भूले से पढ़ भी लेते हैं तो कोई बात नहीं है, यानी कि पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी पढ़ सकते हैं। ना भी पढ़ें तो कोई बात नहीं और पढ़ भी लेते हैं तब भी कोई बात नहीं। बस आपको पूरी सूरे को आखिरी तक पूरा 41 बार पढ़ लेना है। 41 बार से ना ही आप एक बार कम पढ़ें और ना ही आप एक बार ज़्यादा पढ़ें। इस सूरे को पूरा 41 बार पढ़ने के बाद फिर आप इसको सिर्फ 41 बार पढ़ें, 41 टाइम्स, या गनीयू। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, इसको आपको पूरा 41 बार पढ़ लेना है और फिर आप आखिरी में 11 बार दुरूदे पाक पढ़ लें। आखिरी में आप कोई सी भी दुरूदे पाक पढ़ सकते हैं, यानी कि आपको सबसे पहले 11 बार दुरूदे पाक पढ़ना है, फिर आपको 41 बार सूरे इखलास कुल हु वल्लाहु अहद शरीफ पढ़ना है, फिर आपको 41 बार या गनीयू इसको पढ़ लेना है और फिर आपको 11 बार आखिरी में दुरूदे पाक पढ़ लेना है। बस आपको इतना छोटा सा वजीफ़ा कर लेना है। करने के बाद में आपने जो हाथ में 2 रुपए का सिक्का लिया हुआ था तो आपने मुट्ठी बंद करके लिया हुआ था, तो आपको मुट्ठी बंद पर ही उस 2 रुपए के सिक्के पर दम कर देना है, यानी कि आपका हाथ बंद रहना चाहिए, आपकी मुट्ठी बंद रहनी चाहिए और उसी पर आपको दम कर देना है, यानी कि आपको दम अपने हाथ पर करना है, ना करके 2 रुपए के सिक्के के ऊपर दम कर देना है, बल्कि आपको अपनी मुट्ठी के ऊपर जिसमें आपने 2 रुपए का सिक्का लिया हुआ था उसमें आपको दम कर देना है, यानी कि फूंक मार देना है। फूंक मारने के बाद अब आपको इस 2 रुपए के सिक्के को क्या करना है, तो हम आपको बता दें कि इस 2 रुपए के सिक्के का आपको सदका कर देना है, यानी कि इस सिक्के को आपको अपने इस्तेमाल में आप नहीं ला सकते, बल्कि किसी गरीब, किसी फ़कीर को इस 2 रुपए के सिक्के को दे दें। दोस्तों अब आपके जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि इस सिक्के को अमल करने के तुरंत बाद देना है या थोड़े दिन बाद या थोड़े देर बाद भी दे सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि इस अमल को करने के बाद 7 दिन के अंदर में आपको इस 2 रुपए के सिक्के को किसी ना किसी गरीब को दे देना है। दोस्तों याद रहे, अपने इस्तेमाल में नहीं लाना है और ना ही किसी बच्चे को देना है। हाँ, कोई बच्चा गरीब है तो उसे आप दे सकते हैं, लेकिन इस 2 रुपए के सिक्के को आपको किसी गरीब को दे देना है। बस इतना अमल आप
कर लेते हैं तो इसका करिश्मा आप अपनी आंखों से देखना कि आपके पास मालो दौलत कहां कहां से आती है। इस अमल को हर कोई कर सकता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों अब हाथ उठा करके दुआ कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जो गरीब हैं मुफलिस हैं अल्लाह ताला उनकी गरीबी उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए। उनको ढेरों सारी मालो दौलत अता फरमाए। जो कर्जदार हैं कर्ज में डूबे हुए हैं अल्लाह ताला उनको कर्ज से नाजात अता फरमाए। जिनके घर में कारोबार में बरकत नहीं है अल्लाह ताला उनके घर और कारोबार में बरकत अता फरमाए। जिनकी शादी नहीं हो रही जिनके रिश्ते नहीं आते अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ता अता फरमाए उनकी शादी हो। जिनको औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फरमाए। जिनको बेटा चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटा अता फरमाए। जिनको बेटी चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटी अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। गुनाहों से बचाए और 5 वक्त का नमाजी बनाए। कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते कर दे सब मजलूम बेकसों की आरजू पूरी। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों कमेंट में आमीन जरूर टाइप कीजिएगा। क्या पता किसकी जुबान से निकला आमीन कब कबूल हो जाए। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।